टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका सिस्टम पिछले 4-5 साल से डिस्टर्ब है और उस चीज को ठीक करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अब मुझे इतना बताओ कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कितने आएंगे भाई साहब? क्या 0.80 का होगा, 0.88 का होगा या 1 मार्क का होगा? बच्चा उस हिसाब से तैयारी कर ले। बच्चा तो फिर कंफ्यूज है। भले ही हमने सब्जेक्टिव पैटर्न से पढ़ाई करी है, पेपर हम ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं, भले ही हमारे सिलेबस में कुछ और है, सैंपल में कुछ और आएगा, पेपर में कुछ और आएगा, हम तब भी दे रहे हैं। What's up everyone, welcome back to the channel। और ये जो वीडियो है ये मुझे एट द एंड ऑफ द डे हार के बनाना पड़ा, क्योंकि यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बच्चों के साथ हो क्या रहा है। मतलब इतना ज्यादा मैं खुद देख के परेशान हो रहा हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और सीबीएसई आप कोई बहुत छोटा मोटा बोर्ड नहीं हो यार। एक इंडिया लेवल पे इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास हैं, आप पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ही नहीं समझ में आ रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है। अगर मैं बात करूं कि पिछले 4-5 सालों से ही, तो आपका सिस्टम टोटली डिस्टर्ब्ड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका सिस्टम पिछले 4-5 साल से डिस्टर्ब है और उस चीज को ठीक करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज से 3-4 साल पहले आपके एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, तभी से सब कुछ शुरू हो जाता है। आपके एग्जाम्स लीक होते हैं, 10th के भी 12th के भी, आप दोबारा एग्जाम्स करवाते हो। उसके बाद कोविड आ जाता है, कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ एग्जाम्स नहीं हो पाते। बच्चों के मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं, 3 एग्जाम्स के बेसिस पे, किसी के 2 हुए तो 2 एग्जाम्स के बेसिस पे आपने मार्क्स दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने फिर एग्जाम शेड्यूल कराए। कोविड की वजह से पहले डेट्स आगे जाती रहती हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो एग्जाम्स भी कैंसिल हो जाते हैं। फिर मार्क्स किसी को ज्यादा मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं। उस चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी ने नहीं ली कि यार पेपर बच्चे के 10th में अच्छे नंबर है, 11th में अच्छे नहीं है, तो 12th में क्या होगा। आपने एक एवरेज बना के दे दिया, किसी को ठीक लगा, किसी को ठीक नहीं लगा। यार 1 साल बाद तो वैसे भी कोई पेपर नहीं देता बच्चा, कौन इंतजार करेगा कि मैं दोबारा पेपर दूं कोविड के सिनेरियो में। तो यहां से मतलब पिछले कई सालों से आपका सिस्टम खराब चल रहा है। हमने सोचा कि इस बार शायद सिस्टम अच्छा हो जाएगा। आप लोगों ने स्टार्ट करा ये सेशन को, सेशन शुरू करने के बाद स्टार्टिंग से कुछ नहीं बताया गया क्या होगा। कुछ टाइम बाद आप लोग कहते हो कि 2 टर्म्स में एग्जाम्स होंगे। बच्चों ने कहा चलो ठीक है, वो भी मान लिया। एग्जाम होंगे, पढ़ाना शुरू कर दिया गया। पहला बच्चा सब्जेक्टिव पढ़ रहा था, फिर वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दिए कि अब बच्चों को इसी साल से, अभी 3-4 महीने के बाद पेपर होंगे आपके, और आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसी साल से आपके पास रीजन असर्शन क्वेश्चंस आएंगे। इसी साल से आपके पास कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अरे भाई, वो क्वेश्चंस किसी बुक में नहीं है, वो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। चलो एनसीईआरटी को तो छोड़ दो, एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो कई सालों से अपडेट ही नहीं कराई गई है अभी तक भी। अब हमारा आज अकाउंट्स का पेपर हो गया है, बच्चों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बच्चों को यही नहीं पता कि एनसीईआरटी में डेटा हमें कौन सा वाला फॉलो करना है। आप लोग तो डेटा पूछ लोगे परसों एग्जाम में, अब बच्चा डेटा कौन सा वाला लिखे। एनसीईआरटी ही साल में 2 बार प्रिंट हुई है, एक में डेटा कुछ और है, एक में डेटा कुछ और है। आप लोग पूछ लोगे, उसके बाद आंसर की आएगी, आंसर की में कुछ और निकल जाएगा। हम किसको सही मानेंगे? बच्चा किस हिसाब से प्रिपेयर करे? इतनी सारी चीजें हो रही हैं बच्चों के साथ। मतलब अगर मैं इस वीडियो को बनाऊं तो ये कभी खत्म ही ना हो। स्टार्ट करते हैं इस साल के एग्जाम्स के साथ। पहला एग्जाम होता है बच्चों का इंग्लिश का एग्जाम। इतना ज्यादा डिप्रेसिंग रहा वो बच्चों के लिए। आप इंग्लिश का एग्जाम ले रहे हो, इंग्लिश का एग्जाम पहली बात एक कंप्लीटली लिखने वाला एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपने उसको ऑब्जेक्टिव कंडक्ट करवाया। ठीक है, मान गए यार, बच्चा बेचारा क्या करे एट द एंड ऑफ द डे। बच्चे को देना एग्जाम, उसकी फैमिली भी उसको कह रही है कि दे यार, उसके पास मजबूरी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बच्चे ने पेपर में दिया, प्रिपरेशन करी, पहले ही एग्जाम में उसका कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं अगले की प्रिपरेशन करूं भी या ना करूं। बहुत सारे, मतलब मेरा इंस्टाग्राम फ्लडेड है, मेरा मेल बॉक्स फ्लडेड है कि सर हम लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। यार कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है, कोई भी बच्चा डिप्रेशन में जाएगा जब इस तरीके से इंग्लिश का एग्जाम सामने आएगा। लिखने का मौका नहीं दे रहे हो आप, 4 ऑप्शन दे रहे हो, 4 में से 3 बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। चलो हमने मान लिया सीबीएसई से गलती हो गई, हो जाता है, पहली बार पेपर ले रहे हैं, मिस्टेक हो जाती है। मैथ्स का एग्जाम होता है। मैथ्स का एग्जाम, ऑल्दो मुझे मैथ्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं पता, मैथ्स में भी मेरा सेम वही हुआ, मैसेजेस भर गए, मेल बॉक्स भर गया, हर सोशल मीडिया हैंडल भर गया।
ट्विटर भर गया, जिसमें जाके रियलाइज हुआ कि यार मैथ्स के एग्जाम में, मैंने मैथ्स के कुछ टीचर से बात करी, उन्होंने कहा फिर बच्चों के साथ वही चीजें हुई हैं, कुछ डिफरेंट लेवल का एग्जाम बना दिया गया, कुछ और मतलब बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा पेपर। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैथ्स का भी हो गया। उसके बाद बच्चों का अकाउंटेंसी का एग्जाम आता है जी, अकाउंट्स का एग्जाम होता है, देन आपने सैंपल पेपर कुछ और दिया था। सैंपल पेपर के बाद मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स बच्चों ने प्रैक्टिस करे हैं, कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, उसका पैटर्न कंप्लीटली चेंज है। आप कोई एग्जाम ले रहे हो 0.80 मार्क्स पर क्वेश्चन, कोई एग्जाम ले रहे हो 0.88 मार्क्स पर क्वेश्चन। आज आप बिना इंटीमेशन के, बिना इंफॉर्मेशन के सीधा पैटर्न चेंज कर देते हो और वहां पे बोलते हो 1 मार्क पर 1 क्वेश्चन। किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा करना है, कंप्यूटराइज्ड करना है या छोड़ना है। अब बच्चा उन 90 मिनट्स में ये सोचे कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, ये सोचे कि यार एक क्वेश्चन 1 नंबर का है या एक क्वेश्चन 0.88 का है, या वो ये सोचे कि मेरा पेपर किस चीज का है। बच्चा ये डिसाइड कैसे करे एट द एंड ऑफ द डे या लास्ट में वो 17-18 साल का बच्चा ही। आई रिक्वेस्ट सीबीएसई टू लुक इनटू दिस मैटर और इस पे सीरियस एक्शंस लें, अपना सिस्टम दोबारा से रीवैल्यूएट करें, एक बार दोबारा से असेस करें कि हो क्या रहा है बच्चों के साथ। बच्चों के पास इतना कैलिबर नहीं है कि वो पेपर भी खुद ही दे दें, वहां बैठ के सोच भी ले कौन सा कितने मार्क्स का है, वहां पे वो क्रिएटिविटी भी लगा ले, रीजन असर्शन भी वो 2 महीने में तैयार कर ले, सारे केस बेस भी वो 2 महीने में तैयार कर ले, पैटर्न भी चेंज हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ बोले भी ना, बस ठीक है मजबूरी है, लास्ट में तो पता ही नहीं, जो हो रहा है चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। सीबीएसई दिस इज द क्वेश्चन कि हो क्या रहा है यार, मतलब एक ही बारी में क्या यही एक एक्सपेरिमेंटल बैच है? पहली बात तो मैंने शुरू में बोला कि आपका सिस्टम पिछले 4-5 साल से फ्लॉप है और वो सबको दिख रहा है कि सिस्टम फ्लॉप है, बट उसके बाद भी आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई आप कर रहे हो कि कुछ नया लेके आए, कुछ अलग करें, उसके बाद चीजें बदले, बट इंप्लीमेंटेशन किस लेवल पे हो रहा है? इंप्लीमेंटेशन मुझे कम लग रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन मुझे ज्यादा लग रहा है। और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है? 12 स्टूडेंट्स के साथ। वो बच्चे जिनका फ्यूचर इस मार्कशीट पे डिपेंडेंट है, उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। वो बच्चे जो कि अच्छे कॉलेजेस का सपना लेके बैठे हैं, उनके साथ ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। वो बच्चे जिनका आगे का करियर इस पर्टिकुलर डिग्री पे, इस पर्टिकुलर मार्कशीट पे डिपेंडेंट है, उनके साथ ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। वो बच्चे जो सीबीएसई के साथ पिछले 15 साल से पढ़ रहे हैं और वो पिछले 15 साल से 12th एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं कि कब हमारा पेपर आएगा, कब हम पास होकर अच्छे कॉलेज में जाएंगे, बढ़िया मार्क्स लेके, उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। अब मुझे इतना बताओ कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कितने आएंगे भाई साहब? क्या 0.80 का होगा, 0.88 का होगा या 1 मार्क का होगा? बच्चा उस हिसाब से तैयारी कर ले। बच्चा तो फिर कंफ्यूज है, पेपर इकोनॉमिक्स का है, अब वो कैसे तैयार करे? क्वेश्चन पेपर कितने टाइम का होगा, कितने क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, डेटा वो आपका मिसलीडिंग है, कुछ पता ही नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब पे आज तक क्लास 11th छपा हुआ है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। पहले आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th में पढ़ा रहे थे, अब तो भाई चेंज हो चुका है, उससे तो कम से कम चेंज कर दो। कोई देखने वाला ही नहीं है, इतना बड़ा बोर्ड यार, वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेट करने वाला बोर्ड, और उसको ये नहीं समझ में आ रहा। वो बोर्ड में इतने लोग, मैं तो कुछ भी नहीं समझता अपने आप को, बट इतने सारे लोग, इतने सारे टीचर्स जो कि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा 17-18 साल का क्या इतना मैच्योर इनफ है कि वो इतनी सारी चीजों को एक ही टर्म में हैंडल कर पाए? तो कोई क्यों नहीं सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ भी कर रहा? कोई क्यों नहीं इस चीज पे बात कर रहा? क्या बच्चे ही एट द एंड ऑफ द डे बस बैठ जाए कि यार बस ठीक है, जो है झेल लो? ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो, आप चीजें ऐड ऑन कर रहे हो, एज पर दी एनवायरमेंट आप चीजें ऐड ऑन कर रहे हो, बट एटलीस्ट एक प्रॉपर टाइम दिया जाए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाए, बच्चों को बताया जाए। आज के एग्जामिनेशन में, अकाउंट्स एग्जाम में कंफ्यूजन ही रहा। उन 90 मिनट्स में आधे बच्चों का कंफ्यूजन 40 मिनट्स के बाद दूर हो रहा है, आधे बच्चों का कंफ्यूजन 50 मिनट्स के बाद दूर हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। लास्ट मोमेंट पे यार पैटर्न चेंज कर देना इज नॉट फेयर। सीबीएसई दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। बच्चों के साथ इस तरीके की चीजें होनी है, और एक ऐसे बोर्ड से जो कि पूरे वर्ल्ड में, यार वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम सीबीएसई, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर अब ऐसा हो रहा है तो टर्म 2 में तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें, किस हिसाब से हम प्रिपरेशंस करें? इकोनॉमिक्स के पेपर में आप लोगों ने जो अब नया क्वेश्चन बैंक रिलीज करा है 60 मार्क्स का, अभी कुछ दिन पहले रिलीज करा है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप ही के दिए हुए सिलेबस से मैच नहीं हो रहे।
अगर आप मैच करते हैं सिलेबस में तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीबीएसई सिलेबस से मैच ही नहीं हो रहा। जो चीजें सीबीएसई सिलेबस से बाहर हैं वो एनसीईआरटी में आज तक प्रिंटेड है, बहुत सारी चीजें। बच्चे अभी इसी में कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। आई रिक्वेस्ट ऑल द सीबीएसई ऑफिशियल्स कि प्लीज आप इस मैटर को देखिए। स्टूडेंट्स आर डिप्रेस्ड, बच्चे डिप्रेस्ड हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपके बोर्ड के ऊपर से, सीबीएसई बोर्ड के ऊपर से ट्रस्ट कम होता जा रहा है लोगों का। जो ट्रस्ट बनना चाहिए, टाइम टू टाइम बढ़ना चाहिए, वो ट्रस्ट, वो यकीन, वो भरोसा टूटता जा रहा है लोगों का। और जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इसका इंपैक्ट आ रहा है वो तो आ ही रहा है। तो आई रिक्वेस्ट सीबीएसई, आई अर्ज सीबीएसई कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। चीजों को आप प्लीज जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, सेटल कीजिए, और बच्चों को हर उस एग्जाम के लिए जिसमें गलती हुई है, हर उस एग्जाम के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर बोनस या ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड होने चाहिए। अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो उसके अंदर आपके सिस्टम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है यार, मैं मानता हूं बच्चे अगर कम पढ़ रहा है, कोई वो फेल हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, देन ठीक है, उसकी मेहनत में कमी है। बट क्या आपका सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है? दिस इज द क्वेश्चन। क्या आपका सिस्टम इतना इफेक्टिव है कि आपके सिस्टम में कोई भी गलती नहीं है? कोविड के सिनारियो में एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, दे के आ रहे हैं। पढ़ाई भले ही ऑनलाइन हुई है, एग्जाम हम ऑफलाइन देने जा रहे हैं। भले ही हमने सब्जेक्टिव पैटर्न से पढ़ाई करी है, पेपर हम ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं। भले ही हमारे सिलेबस में कुछ और है, सैंपल में कुछ और आएगा, पेपर में कुछ और आएगा, हम तब भी दे रहे हैं। बट स्टिल आप लोगों को कुछ ना कुछ सीबीएसई ऐसा करना होगा जिससे आपकी वर्दीनेस डेवलप हो, जिससे आपके सिस्टम पे लोग क्वेश्चन ना करें, जिससे आपके सिस्टम को लोग बिलीव करें, ट्रस्ट करें। और इतने सालों से यार, इतने सालों से हम सब सीबीएसई से पढ़े, इतने सालों से हमारा भरोसा है, बट आज जाके एक माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सच में सीबीएसई इस भरोसे के लायक है? बच्चों के साथ इतना कुछ यार, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर फॉर द स्टूडेंट्स। आई अर्ज सीबीएसई, आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कि वो बच्चों को सपोर्ट करें। उनका मेंटल हेल्थ काफी डिस्टर्ब है, बच्चों से बात करें। अपने आसपास जितने स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी टीचर से देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज ट्राई कि आप बच्चों से बात करें, और जितना उनका मोरल डाउन है उन्हें थोड़ा सा उठाने की कोशिश करें, सो दैट वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। और आई रिक्वेस्ट सीबीएसई कि प्लीज आप लोग अपने सिस्टम को एक बार रीअसेस करें और मेक श्योर करें कि बच्चों को कुछ ना कुछ एडिशनल मार्क्स मिलें, सो दैट उन्हें थोड़ा अच्छा लगे, उनका मोरल जो डाउन हुआ है, जो ट्रस्ट टूटा है, वो सीबीएसई के ऊपर दोबारा से बने, और वो अपने टर्म टू एग्जाम्स के लिए थोड़ा फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी कर पाए। दिस इज माई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सीबीएसई तक पहुंचे और सीबीएसई इस चीज के ऊपर एक्शंस ले और अपने सिस्टम को एक बार दोबारा से चेक करे। और जो भी कमियां है यार ग्राउंड लेवल पे, आप लोगों को ही ठीक करनी है। हम लोग तो कह सकते हैं, हम लोग तो अर्ज कर सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चे चाहते थे कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं, तो मैं बात पहुंचा रहा हूं। अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूं तो मैं आपको इतने सारे मेल्स और फोटोज यहाँ पे ऐड करके दे सकता हूं, जिसके अंदर बच्चों की प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होंगी। आप लोग सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। हर टीचर ग्राउंड लेवल पे वो प्रॉब्लम सुलझा रहा है, बट ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को गिनवाई, ये तो आप लोगों के हाथ में है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स है। आई रिक्वेस्ट सीबीएसई कि आप लोग जल्दी से जल्दी सिस्टम को ठीक करें और बच्चों के लिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट और काफी पहले बच्चों को बताया जाए, फिर ऐसी कोई भी चीज बच्चों के लिए करी जाए। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट एवरीवन। जितने भी बच्चों ने इसको देखा, प्लीज आप लोग टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो, और हमें भरोसा है सीबीएसई के ऊपर कि कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होगा। अदरवाइज बच्चों का भरोसा बोर्ड के ऊपर से तो कम होता ही जा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन।